नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी के अंदर 16,750 पदों के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता चला कि नहीं, फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्योहार तैयारी का और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस और साथ ही मेगा ऑफर्स। तो आइए साथ मिलकर मनाते हैं त्यौहार और साथ मिलकर इसके सारे बेनिफिट का लाभ उठाते हैं। टीचिंग में करियर, मगर इतने सारे एग्जाम, कोचिंग की एक्स्ट्रा फीस, कठिन कॉन्सेप्ट, कोई भी सही गाइडेंस देने वाला नहीं। अरे फिक्र ना करो, फिजिक्स वाला आपके साथ है। सिर्फ आपके लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है एक ऐसा प्लान जो आपको मदद करेगा एक सच्चे गुरु बनने के लिए। इसकी सब्सक्रिप्शन आपको न केवल सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एसटीईटी, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगी, बल्कि टीचर एग्जाम जैसे कि सुपर टीईटी, केवीएस, एनवीएस, डीडब्ल्यूएसबी और सुपर टीईटी की प्रिपरेशन में भी काफी मदद करने वाली है। तो अभी चल रहा है विश्वास दिवस तैयारी का त्योहार सेलिब्रेशन। टीचिंग का महापैक अब 999 में नहीं बल्कि सिर्फ 2499 में अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। टीचिंग का महापैक ज्वाइन करने पर आपको टीचिंग एग्जाम के अगले 2 साल में आने वाले सभी फिजिक्स वाला कोर्सेज पे आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा और अभी ज्वाइन करने आपको 500 वॉलेट पॉइंट भी मिलेंगे, जिसको आप अगले कोर्स को ज्वाइन करने से पहले यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS 150 तो आपको मिलेगा 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। और अगर आप ओनली सुपर टीईटी का बैच लेना चाहते हैं तो आप परिणाम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको 1099 में देखने के लिए मिलता है। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही कूपन कोड। और किसी भी दिक्कत या परेशानी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। पहले विधानसभा के अंदर योगी सरकार के प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के माध्यम से एक एफिडेविट लगाया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि टीजीटी पीजीटी के अंदर लगभग 17,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास में भी अध्याचन भेजे गए हैं 4,163 पदों के लिए। और यही वो पत्र था जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 17,630 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं, जो कि आप सभी को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। इसके बाद दूसरी जानकारी वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के माध्यम से देखने के लिए मिली, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी कि एलटी गेट इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि राजकीय के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 11,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। और शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो टीजीटी के अंदर ही 16,750 है, पीजीटी के अंदर 2,522 हैं और संस्था प्रधान की अगर बात की जाए तो 3,041 पद के लगभग यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो इतने पद खाली पड़े हैं टीजीटी और पीजीटी के, इन पदों को क्या भर्ती के अंदर जोड़ा जाएगा? क्योंकि बीते कुछ दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर इन पदों के खाली होने की जानकारी तो हमें मिल गई, चाहे वो शिक्षा मंत्री ने दी हो या फिर प्रमुख सचिव जी के माध्यम से, लेकिन अब इसको लेकर आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप जानते हैं कि 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भी मांगा है, लेकिन पद बढ़ाने ना बढ़ाने का काम है वो यहाँ पे सरकार के हाथ में देखने के लिए मिलेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। टीजीटी पीजीटी को लेकर वो पद बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं बढ़ाना चाहते। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये भी है क्योंकि चयन बोर्ड के पास में ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। चयन बोर्ड ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर कोई काम कर नहीं रहा, जिसके चलते अभी उनके माध्यम से पद नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तभी टीजीटी पीजीटी के अंदर पद बढ़ेंगे। अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर शिक्षा निदेशालय पर दबाव बनाते हैं टीजीटी पीजीटी के वर्तमान विज्ञापन के अंदर, तो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारे पास 17,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस उन्होंने ये बता दिया है कि 17,000 पद खाली हैं और इसको इसी भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अपनी मांग रखनी पड़ेगी, तभी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर ये पद जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर सरकार पद जोड़ दे ऐसा आपने
पहले भी कई बार देखा है, किसी भर्ती के अंदर नहीं हुआ कि किसी भर्ती के अंदर बड़ी संख्या में सरकार पदों को जोड़ दे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, प्राइमरी हो या फिर किसी और विभाग के अंदर निकाली गई भर्ती। तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि क्या 16,750 पद बढ़ने वाले हैं, वो सीधे सीधे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार के सामने मांग रखनी पड़ेगी, तभी टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि सरकार ने अब लिखित तौर पर जानकारी दे दी है कि हमारे पास में 17,000 के समथिंग टीजीटी और पीजीटी के पद खाली हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जब से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बयान दिया गया है, उसके बाद से काफ़ी अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री को एक महत्वपूर्ण विभाग दिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा विभाग। हालांकि उनके पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन वो काम अधिकारों के अनुसार नहीं कर पाते। एक बार फिर से उनके माध्यम से अनुपात समानुपात बराबर करते हुए विधानसभा के अंदर झूठी जानकारी दे दी गई। अब इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है और लगातार इस मुद्दे के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं कि वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अपडेट मिले। इसी के संबंध में अगर बात की जाए, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मुलाकात देखने के लिए मिली और ऐसे में जानने का प्रयास किया गया कि सुपर टीईटी को लेकर जो जानकारी दी जा रही है भर्ती के विज्ञापन के बारे में, उसमें विभाग की क्या राय है और वो विभाग क्या इस बात से सहमत है या नहीं। इसी को लेकर अगर बात की जाए, महानिदेशक के माध्यम से जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, ये आज ही की तारीख की मुलाकात देखने के लिए मिलती। ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहाँ पे जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिली और उसी के संबंध में यहाँ पे ट्वीट करके भी जानकारी देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में गए थे और वहाँ पर महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मुलाकात की गई। विभाग में खाली पदों को लेकर शिक्षक भर्ती पर उनका भी वही कहना है जो मंत्री जी के माध्यम से सदन में कहा गया है। मतलब यहाँ पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में अभी अधिकारी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जैसा कि आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि अभी भर्ती को लेकर थोड़ी सी आप सभी के सामने संभावना कम है, लेकिन चुनाव के चलते साल के आखिरी में घोषणा हो जाए तो बात अलग होगी। और ये बात मैंने आप सभी को पहले भी कई बार बताई है कि चुनाव के समय सरकार भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर सकती है। हालांकि अभी सरकार का जो रवैया है वो भर्ती को लेकर साफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चलते अभी वो नई भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 पुरानी भर्ती पहले से लटकी हुई हैं। तो अगर बात की जाए महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भर्ती के साल के अंत तक आने की संभावनाएं चुनाव के चलते हो सकती हैं। बाकी आप जानते हैं कि चुनाव के समय सरकारें अपनी ओर आकर्षित करने के बहुत सारे प्रयास भी करती हैं। भले ही यहाँ पे विधानसभा के अंदर झूठी जानकारी दी जा रही है, लेकिन अगर जब उनको लगेगा कि हमें फ़ायदा चाहिए तो भर्ती को लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनबी के माध्यम से अपना एफिडेविट लगा दिया गया है। अब आगे की जो कार्यवाही वो कोर्ट पर डिपेंड करेगी। अब जब तक कोर्ट के माध्यम से आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ जाता, उससे पहले अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको 2 महीने पहले भी दी थी, जब अभ्यर्थियों के माध्यम से दावे किए जा रहे थे कि नवंबर दिसंबर में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तभी मैंने आपको बताया था कि अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो कोर्ट का मामला है उसके चलते भर्ती लेट हो रही है और जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसी भी संभावना है। एक बार फिर से यही जानकारी देखने के लिए मिली है एडेड जूनियर को लेकर। पीएनबी सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस भर्ती को लेकर जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देती तब तक इस भर्ती को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।